हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। दिस इज चैनल लर्न विथ नेहा शेखावत। आज हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने पहला क्वेश्चन लिया x² प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। किसके? 12 के, है ना। इस 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, है ना। अब 2 2 जा क्या होता है? 4, 4 3 जा 12। मतलब हमें इस मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, जब हम उसको प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हम इसके फैक्टर्स निकाल के हमें समझ में आ रहा है कि 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा और 4 × 3 करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। उसके बाद अब हम स्प्लिट किए हुए टर्म्स लिखते हैं। x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? x को हम बाहर निकाल लेंगे, x + 4 को अंदर रखेंगे। इसमें +3 कॉमन है, +3 को बाहर निकालेंगे और x + 4 को अंदर रख देंगे। तो आपके फैक्टर्स निकल के आ गए हैं x + 4 एंड x + 3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है p² प्लस 12p प्लस 35। आप इस 35 के भी फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। 5 लगा लास्ट में, यानी 5 के टेबल में आएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 5 और 7 को हम प्लस करते हैं तो 12 आता है और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब हम इसको में से कॉमन फिर से निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? p को बाहर निकाला, है ना। सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे। तो p² मिडिल टर्म को सबसे पहले स्प्लिट करना है। तो 5p प्लस 7p प्लस 35, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? p को बाहर निकालेंगे, p अंदर रखेंगे प्लस 5। फिर अगला लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन है 7 को बाहर निकाला, p प्लस 5 को अंदर रखा। तो हमारे दोनों फैक्टर्स निकाल के आ गए। एक है p प्लस 5 और दूसरा है p प्लस 7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा z² - 3z - 54। अब हम 54 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब 54 के भी फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब आपको 2 2 जा कितना होगा? 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, है ना। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अगर 9 में से हम 6 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और 9 6 जा कितना होगा? 54 होगा। अब हम फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, है ना। फैक्टर्स हमने निकाल ही लिए हैं। z² माइनस का 9z, ठीक है, और प्लस का 6z। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया अपना? z बाहर निकाल लिया, z - 9 प्लस 6 z - 9। तो हमारे दो फैक्टर्स निकल के सामने में आ गए। एक है z - 9, एक है z प्लस 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन लिया है हमने h² प्लस 11s प्लस 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 30 के क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 2 15 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, 5 1 जा 5 आ गया, 2 3 जा 6 और 5, यानी 6 और 5 को हम प्लस करते हैं तो 11 आ गया और 6 5 जा 30 भी होता है। ऐसा नंबर अब हमें मिल चुका। अब हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। s² प्लस 6s प्लस 5s प्लस 30। s को हम कॉमन ले लेंगे, s को बाहर निकाल लिया, s प्लस 6 प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया, s प्लस 6 को हम अंदर रखेंगे। यानी हमारा एक फैक्टर हो गया s प्लस 6, दूसरा फैक्टर हो गया s प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है r² - 10r प्लस 21। फिर से हम 21 के फैक्टर निकाल लेंगे। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 3 और 7 को प्लस करने पर 10 भी आता है और मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है। अब हम मिडिल टर्म को 3 और 7 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। r² - 3r - 7r प्लस 21, ठीक है। अब
अगले में हम r और r दोनों में कॉमन है, r को बाहर निकाल लिया, r माइनस 3 रखा अंदर। इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 को बाहर निकाला, r माइनस 3। तो एक फैक्टर हमारा निकल गया r माइनस 3, अगला फैक्टर निकल गया हमारा r माइनस 7। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 30x प्लस 216, है ना। तो इसमें भी 216 के सबसे पहले फैक्टर निकाले। 216 के फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा ये 0 ये जाएगा ही, 2 8 जा 16, है ना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये 3 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और एक बचा है, 2 7 जा 14। अब ये सब 3 से जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। ये भी 3 से चला। अब इतने सारे फैक्टर्स हो गए। अब इसके जो फैक्टर्स, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करें तो 216 आना चाहिए, और प्लस करें प्लस माइनस करें तो हमारा 30 आना चाहिए। इस तरीके का टर्म होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या ले लिया इसका, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, है ना। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, है ना। यानी इसको 18 और 12 के फॉर्म में क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। x², इस मिडिल टर्म को हम स्क्वायर करेंगे 18 और 12 के, क्योंकि 18 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है, ठीक है। अब इनमें से हमने x दोनों में कॉमन है, x को बाहर निकाल लिया, x प्लस 18 को हमने अंदर रखा। फिर इन दोनों में 12 कॉमन है, प्लस 12 को हमने बाहर निकाला, x प्लस 18 को अंदर रखा। हमारे पास फिर से दो फैक्टर आ गए, एक x प्लस 18 आ गया और दूसरा x प्लस 12 आ गया। दो फैक्टर आ गए। दिस इज ये आपका आंसर हो गया। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय।